अगर कोई भी बच्चा ज़्यादा खाना नहीं खाता या उसका दिल नहीं करता कि वो खाना खाए, तो आप उसको खाने से पहले 1 चम्मच ये दे दिया करें और आप देखेंगे कि आधे घंटे के बाद उसे भूख भी लग जाएगी और वो खाना पीना शुरू भी कर देगा। नॉर्मली बर्ड्स हर 1 घंटे के अंदर 1 मरतबा या 2 मरतबा ज़रूर पानी पीते हैं और दाना खाते हैं। तो इस वजह से अगर आप 1 घंटे के लिए भी पानी को अलग करते हैं, तब आप उनको प्रोवाइड करते हैं, तो तब आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स फ़ौरन इन्हें पी लेंगे। अक्सर औक़ात हमारे पास बर्ड कम होते हैं और हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक्सपेंसिव मल्टीविटामिन अपने बर्ड्स के लिए खरीदें और उन्हें प्रोवाइड करें। इस वजह से मैं आज आपको 5 ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूं जो कि आपको सस्ते में मिल सकती है, मल्टीविटामिन का काम करेगी। और इसमें एक मेडिसिन ऐसी है, अगर आप वो अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपके बर्ड्स की तमाम ज़रूरियात जो है ये कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत ही सस्ती मेडिसिन है ये, वो मेडिसिन है जो कि आपको 500 से कम में मिल सकती हैं। जिन दोस्तों के बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, 100% गारंटी के साथ अगर ये आप अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपके बर्ड्स ब्रीड भी करेंगे और आप देखेंगे कि बच्चों की तादाद कितनी ज़्यादा होगी और उनकी ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि ये मल्टीविटामिन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करते हो तो आप ये 5 में से कोई भी मेडिसिन यूज़ करें, और स्पेशली जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर देखनी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 5 पे जो मेडिसिन आती है उसका नाम है विडालाइन। विडालाइन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये एक मल्टीविटामिन है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती हैं, जिसमें विडालाइन एम, विडालाइन टी और इसके अलावा भी और काफ़ी किस्म की आती हैं। मगर जो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो है विडालाइन एम। क्यों? विडालाइन एम जो है ये बच्चों के लिए होती है। ये आप अपने तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं जो ब्रीड कर रहे हों या ब्रीड ना कर रहे हों, आप तमाम के तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं। और ये अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपको किसी और किस्म की मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपके बर्ड्स के ऊपर धूप लगती है तो फिर ये विटामिन आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विटामिन D3 जो है ये हमारे बर्ड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। जब कभी भी हमारे बर्ड्स को धूप लगती है, स्पेशली सुबह की और असर के वक्त की धूप, यानी कि जब सुबह के वक्त धूप निकल रही होती है और जब शाम को गुरूब हो रही होती है, तो उस वक्त की जो धूप होती है ये हमारे बर्ड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। इससे हमारे बर्ड्स का ये बेनिफिट होता है कि उनके अंदर विटामिन D3 जो है उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बर्ड्स जो कि इंडोर हैं, जिनके ऊपर धूप नहीं लगती है, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो ये वाली मेडिसिन यूज़ ना करें। जो चौथे नंबर पर हमारे पास मेडिसिन आती है वो है लाइसोविट। लाइसोविट वो मेडिसिन है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये भी मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन से बनाई गई है जो कि बच्चों के लिए यूज़ होती है। ये अगर हम अपने बर्ड्स को देते हैं जिन बर्ड्स के साथ बच्चे हैं या उनके साथ बच्चे नहीं हैं, तो उन बर्ड्स को अगर ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इसका हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो पहली मेडिसिन थी और ये जो दूसरी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, लाइसोविट और विडालाइन, इन दोनों को यूज़ करवाने का तरीका सेम है। तरीक़ाकार ये है कि आपने 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अच्छे तरीके से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास बर्ड कम है तो आप उसके कुछ ड्रॉप्स जो है एक पॉट के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों का तरीक़ाकार सेम है। बेहतर तरीक़ाकार ये होगा कि आप थोड़ी देर के लिए पानी जो है उसको अपने केज में से निकाल लें और जब आप देखें कि आपके बर्ड्स को प्यास लग गई तो आप उसके बाद उस पानी को प्रोवाइड करें। नॉर्मली बर्ड्स हर 1 घंटे के अंदर 1 मरतबा या 2 मरतबा ज़रूर पानी पीते हैं और दाना खाते हैं। तो इस वजह से अगर आप 1 घंटे के लिए भी पानी को अलग करते हैं, तब आप उनको प्रोवाइड करते हैं, तो तब आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स फ़ौरन इन्हें पी लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि अक्सर औक़ात हम लोग अपने बर्ड्स के पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के विटामिन यूज़ करवाते हैं, मगर उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पानी के अंदर उनको मल्टीविटामिन प्रोवाइड किए, थोड़ी देर के बाद वो मल्टीविटामिन पानी की तह में जाके बैठ जाएंगे और बर्ड्स उसे अच्छे तरीके से पी नहीं पाएंगे, या फिर बर्ड्स अगर उसे पीते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ पानी पीते हैं। इस वजह से बेहतर तरीक़ाकार ये है कि अगर आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो सॉफ्ट फूड के ऊपर आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट फूड जो है वो बर्ड्स मुकम्मल तौर पे खा लेते हैं और जो मल्टीविटामिन होते हैं वो मुकम्मल तौर पे खा लेते हैं। मगर आप दोनों तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट फूड का बेनिफिट ज़्यादा है, पानी का बेनिफिट थोड़ा कम है। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास मेडिसिन आती है वो है विटामिन B12 कम्प्लेक्स। मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन है विटामिन B12 कम्प्लेक्स के लिए जो कि आप बाजार से खरीद सकते हैं। ये जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम की तमाम आपको मेडिकल स्टोर से मिलेंगी, क्योंकि ये इंसानों की दवाइयाँ हैं और आप अपने बर्ड्स के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। विटामिन B12 कम्प्लेक्स में जो मेडिसिन आती है उसमें लीडर फ्लेक्स आता है, जिसमें विटामिन B12 भी है और विटामिन B कम्प्लेक्स भी है। ये बर्ड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। जब हम अपने बर्ड्स को ये देते हैं तो हमारे बर्ड्स की जो ताकत होती है वो इससे ज़्यादा होती है, उनके अंदर भूख ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा खाते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होती है और हमारे बर्ड्स ब्रीड की तरफ मुतवज्जो होते हैं। इसमें अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो यहाँ पे आपको लीडर फ्लेक्स मिल सकती है जो कि बहुत ही आसानी के साथ आपको मिलेगी। अगर कोई भी बच्चा ज़्यादा खाना नहीं खाता या उसका दिल नहीं करता कि वो खाना खाए, तो आप उसको खाने से पहले 1 चम्मच ये दे दिया करें और आप देखेंगे कि आधे घंटे के बाद उसे भूख भी लग जाएगी और वो खाना पीना शुरू भी कर देगा। इसलिए लीडर फ्लेक्स जो है ये एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। या इसके अलावा सर्बिक सिरप भी आता है। बच्चों के लिए सर्बिक सिरप इस्तेमाल किया जाता है और अगर बड़े इस्तेमाल करना चाहें
तो उनके लिए हम लोग सर्बेक्स जी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। सर्बेक्स सिरप जो होता है इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, जिसमें जिंक है, मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन है, B12 कम्प्लेक्स है और इसके अलावा विटामिन D3 इसमें भी कुछ मिकदार में मौजूद हैं। अगर आप ये अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स इससे भी बहुत ही जल्दी ब्रीड करने के लिए रेडी हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके बर्ड का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। स्पेशली अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं और वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स के जो बच्चे होंगे उनकी हेल्थ भी बड़ी स्ट्रांग होगी, उनका साइज भी इससे बेहतर होगा और वो अपने माँ बाप से फीड ज़्यादा मांगेंगे भी। इस कंडीशन में आप लोगों ने ये करना है कि आपने सॉफ्ट फूड की ज़्यादा मिकदार अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है ताकि आपके बर्ड्स ज़्यादा सॉफ्ट फूड खाएं और अपने तमाम बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। जो हमारे पास दूसरे नंबर पर मेडिसिन आती है वो है रिग्नम। रिग्नम एक ऐसी मेडिसिन है, ये भी विटामिन है, इसमें विटामिन बी भी है, इसमें विटामिन ए भी है, ई भी है और मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें भी हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करवाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इन मेडिसिन को जब मैंने शौक नया नया शुरू किया था तो तब यूज़ करवाता था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मुझे मिलता रहा है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली मेडिसिन जो है इसको भी आप सेम ही क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर, या फिर अगर आप सॉफ्ट फूड के ऊपर डालना चाहते हैं तो कुछ ड्रॉप्स इसके डाल दें। और अगर आपके पास सॉफ्ट फूड ज़्यादा है यानी कि तकरीबन आधा किलो तक है तो आप उसके ऊपर भी 5 ml डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने तमाम बर्ड्स को खिला सकते हैं। जो हमारे पास सबसे टॉप की मेडिसिन आती है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जिसका रिजल्ट भी कमाल का है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप ये मेडिसिन अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपके बर्ड्स को विटामिन D3 की जो कमी होगी वो भी कंप्लीट खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन D3 जो है वो ऑलरेडी काफ़ी मिकदार में अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो विटामिन D3 इंसानों के लिए डेली यूज़ के लिए होती हैं वो 4000 से लेकर 4500 IU तक होती हैं और इसके अंदर जो विटामिन D3 अवेलेबल हैं वो 5000 IU हैं। इस वजह से आपने बहुत ही कम मिकदार में यानी कि कुछ ड्रॉप्स अपने बर्ड्स के सॉफ्ट फूड के ऊपर डालने हैं। अगर आपके पास एक बर्ड का पेयर है तो आप उनके पोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालें। इसके अंदर जो विटामिन मौजूद हैं जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर होता है A, B, E और D, यानी कि विटामिन A, विटामिन बी में मुख्तलिफ किस्म के विटामिन आ जाते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। विटामिन ई जो कि आपको पता है कि मेल की फर्टिलिटी के लिए इंतहाई सुपर 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 बेस्ट फूड है। अगर आप अपने बर्ड्स को विटामिन ई प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने बर्ड्स को एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाते हैं तो उसके अंदर भी विटामिन ई है। विटामिन ई का फ़ायदा ये होता है कि जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स ब्रीड की तरफ काफ़ी ज़्यादा मुतवज्जो होंगे, स्पेशली अगर मेल के स्पर्म जो है वो काम ना करते हो, अनफर्टिलिटी आती हो, या फिर अगर मेल जो है वो मुतवज्जो नहीं होता फीमेल की तरफ या वो ब्रीड की तरफ रेडी नहीं होता, तो ये चीज़ जो है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये आप अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा यह है कि अगर हमारे बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की कमी आ जाए, हम उसे कोई भी सिरप इस्तेमाल करवाते हैं, जो भी मल्टीविटामिन होते हैं वो उसके ड्रॉपिंग के जरिए बाहर निकल जाते हैं और अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बर्ड्स अपनी ही ड्रॉपिंग को खुद खा रहे होते हैं। तो याद रखें कि ये जो सिम्टम है ये आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की कमी के होते हैं और अगर इस कंडीशन में आप अपने बर्ड्स को जितने भी मल्टीविटामिन यूज़ करवा लें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ABED जो है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, ये आप अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, उनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी, उनके बच्चों की तादाद भी ज़्यादा होगी, अंडों की तादाद भी ज़्यादा होगी, फर्टिलिटी भी ज़्यादा आएगी और काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। इन विटामिन में से आप किसी एक को भी चूज़ कर लें जो भी आपको पसंद होगा। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ भी यूज़ करवानी है, वो है कैल्शियम पी। कैल्शियम पी जो है ये आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की मार्केट से मिल सकती है, मेडिकल स्टोर से मिल सकती हैं। ये आप ले लें और अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप एक दिन दूसरी मेडिसिन देते हैं तो एक दिन आपने जाके कैल्शियम पी देनी है। और स्पेशली जो लोडिंग पीरियड होता है, लोडिंग पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं जब फीमेल ब्रीड के लिए रेडी होना चाहती है और वो फर्स्ट टाइम क्रॉस करती है। जो लोडिंग पीरियड होता है वो तकरीबन 1 से लेकर 10 दिन तक होता है, यानी कि फर्स्ट डे में अगर वो ब्रीड करती है तो 10 से लेकर 14 दिन के बीच बीच में वो एग ले करना शुरू कर देती है, मगर नॉर्मली हम लोग इसे 10 दिन कंसिडर करते हैं। इस दौरान आप लोगों ने कंटिन्यू इनको मल्टीविटामिन प्रोवाइड करने हैं, यानी कि हर रोज़ मल्टीविटामिन प्रोवाइड करने हैं और साथ ही साथ कैल्शियम भी प्रोवाइड करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मल्टीविटामिन से आपके बर्ड जो होंगे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनके अंदर जो मल्टीविटामिन की कमियां आ रही होंगी, जो फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही होगी वो स्ट्रांग होगा। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स के अंडे जो हैं वो अंदर से स्ट्रांग नहीं होते तो यकीन माने आपके जो बर्ड्स होंगे उनके अंदर डेड इन शेल का इशू बहुत ज़्यादा आएगा। डेड इन शेल के जो अर्ली स्टेज होते हैं वो इसी वजह से आते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा अच्छे मल्टीविटामिन का इंतखाब करना है। और कैल्शियम पी इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से आपके बर्ड जो हैं वो अंडे कच्चे दे सकते हैं और इसके अलावा आपके बर्ड्स के अंदर जो अंडों की तादाद होती है वो भी कम होती है। और इससे पहले आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप 13 नंबर की फीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन बर्ड्स के लिए जो कम अंडे देते हों। मुर्गियों की फीड है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहली वाली वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आपके पास नॉलेज का इजाफा हो। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
इसके अलावा आप मेरे चैनल का ज़रूर विजिट किया करें और इंशाल्लाह मैं हर हफ्ते में 2-3 वीडियोस और भी लेके आता रहूँगा ताकि आप तमाम दोस्तों का इससे फ़ायदा हो। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग सीजन में किसी किस्म का आपको नुकसान पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।